अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, गठबंधन का इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक के बाद जो शुरू हुआ, उसमें कई बार किसी को यह गठबंधन ने डसा और किसी के लिए बहुत फल गया। क्या उत्तर प्रदेश में 21वीं सदी के दूसरे दशक में होने वाले इस विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन जो बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ और जो गठबंधन बन रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, ये किसको डसेंगे और किसको फलेंगे, हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि तीन बड़े नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती ने आज जमकर इस पर बयान दिए। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव को महज थोड़ा सा वक्त बचा है। तकरीबन 1.5 महीने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही कि 20 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी आचार संहिता आ सकती है, या हो सकता है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक आचार संहिता आ जाए। आचार संहिता का लगने का मतलब कि युद्ध का आधिकारिक ऐलान, राजनीतिक युद्ध का, वो वाले युद्ध का नहीं। मसला इस बात का है कि किसके पास ज़्यादा सेना है, किसके पास ज़्यादा अलायंसेज हैं, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किसके बूथ कितने मजबूत हैं, किसके साथ यूथ है, किसके साथ विमेन है, किसके साथ अगड़ा है, किसके साथ पिछड़ा है, किसके साथ दलित और किसके साथ माइनॉरिटी है, और उत्तर प्रदेश के मुद्दे क्या हैं। ये वो वेपन है जिससे ये पॉलिटिकल वार लड़ी जानी है उत्तर प्रदेश के चुनाव की। तो जाहिर सी बात है कि आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है, और ये गंभीरता मुद्दे की इसलिए बढ़ाती है क्योंकि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आहट तेज तेज और तेज होती जा रही है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव को कितना प्रभावित करती है, कैसे गठबंधन कामयाब हुए और कैसे गठबंधन फेल भी हुए। जब बहुत अपेक्षा थी तो वो गठबंधन कैसे धड़ाम हुए, जब बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी तब वही गठबंधन कैसा करिश्मा करके आए थे, उसके सब उदाहरण उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और आप में से बहुत लोगों को बहनों भाइयों ये याद होगा कि 2007 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी और गूंगी बैसाखी पे चलने वाली सरकारें बनती थी। 10-10, 15-15 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाते थे। ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश इस तरह की सरकारों के लिए अभिशप्त हो गया जो गठबंधनों के जरिए चलती थी। उत्तर प्रदेश में किसी को बहुमत मिलेगा इसकी कल्पना करना भी तकरीबन 17-18 सालों तक बड़ा ही कठिन था, बहुत ही मुश्किल भरा दौर था। मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो ये मसला शुरू होता है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहने के बाद। उस वक्त 93 में आप सबको याद होगा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी का अलायंस हुआ था, और उस अलायंस में बाबरी विध्वंस के बाद भी बीजेपी हार गई थी, सपा गठबंधन जीत गया था, बसपा गठबंधन। एक वो दौर था, एक ये दौर था कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन फेल भी हुआ। उसके बाद आप देखें 93 से लेकर 2007 तक का दौर गठबंधन का दौर रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये ऐसा दौर रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी मुश्किलें आईं। 3 साल, 2 साल, 2.5 साल की सरकारें चलती थीं। मुख्यमंत्रियों के पास कब सरकार गिर जाए पता ही नहीं रहता था। बड़ा ही मुश्किल दौर था। दरअसल हमारी समस्या क्या है कि हम पुराना दौर भूल जाते हैं, पर याद रखिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि 93 से लेकर 2007 तक का वो दौर याद करिए। आप लोग दिमाग पर जोर डालिए, मन मस्तिष्क पर जोर डालिए, पुरानी यादों को ताजा कीजिए और याद करिए कि वो क्या दौर था। लेकिन 2007 में मायावती ने उस भ्रम को तोड़ा, सत्ता में आई, बहुमत के साथ आई। मायावती का भ्रम तोड़ा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने, बहुमत लेकर सरकार में आए। और इन दोनों का भ्रम तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, 325 सीटें, रिकॉर्ड टूट गया उत्तर प्रदेश में। यह है गठबंधन के बाद बहुमत का दौर। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है? क्या हम 93 से 2007 के दौर में एंट्री कर रहे हैं, या फिर मेजॉरिटी का मसला चलेगा? ये देखिए, मोटा मोटी तय जनता को करना है। हमारे आप जैसे लोगों का काम होता है उसका एनालिसिस करना,
वक्त से पहले वक्त की आहट को भांपना और यह समझना कि जनता क्या चाहती है। आज के दौर में चुनाव हो तो कौन किसके साथ खड़ा नजर आएगा, परिणाम क्या होंगे ये हम नहीं जानते, ये जनता जानती होगी। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अलायंसेस में कौन किसके साथ खड़ा है। बीजेपी के अलायंस में कौन है, समाजवादी पार्टी के अलायंस में कौन है। बीएसपी किसी के साथ अलायंस नहीं कर रही है। आज मायावती ने यह बात एकदम साफ कर दी है। कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर जरूर खोज रही है, लेकिन मुख्य तौर पर ये तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, सारा कुछ इन्हीं के इर्द गिर्द अलाइन हो रहा है, इन्हीं के इर्द गिर्द जमावड़ा हो रहा है। छोटे छोटे छत्रप, छोटे सेनापति, छोटी सेना वाले राजनीतिक दल, इन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अकेले जाने का स्कोप छोटे दलों के पास नहीं है। अकेले जाएंगे मारे जाएंगे, इसलिए किसी एक सेना को उन्हें ज्वाइन करना मजबूरी है पॉलिटिकली। कुछ बयान सुनिए। नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। 2019 तक लोकसभा के चुनाव में मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। और अब क्या कारण है कि ये सूची नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी को धरना देना पड़ा तो हम सब लोग जाकर के धरने पे बैठ जाएंगे। ये जो चुनाव है मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और पूरे यूपी में सर्व समाज के लोगों की ये दिली इच्छा है कि हम बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाएं। हम जनता के बीच में हैं और हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबको मौका मिला। अब की बारी कांग्रेस की बारी है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। अगड़ा समाज, पिछड़ा समाज, कोई भी समाज हो, उत्तर प्रदेश में कैसे एक्ट कर रहा है, उसकी क्या सोच है, क्या एस्पिरेशन है और उस पॉलिटिकली उसने अचीव क्या किया है, गठबंधन में कौन किसके साथ है, चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूरी राजनीतिक डिबेट है, इसलिए तसल्ली से सुनिएगा।